खलीलुर रहमान कमर साहब कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। इनके दिमाग में वही बात घूम रही थी कि जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोती है फिर वो पूरी उम्र जागती है। 6 दिन की मुबैना खामोशी, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। खलीलुर रहमान कमर का जट करके पर्चा हुआ है। पुलिस अगर किसी को दरवेश कह रही है तो फिर तो वो वाकई दरवेश होगा। पूरे टिकटॉकर हैं आईजी पंजाब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उज़ैर आलम और आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रुथ। मशहूर ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं, आजकल उनके जो सितारे हैं वो गर्दिश में हैं। अभी एक प्रोग्राम में 95% ख़वातीन को जो जाहिल कहा गया था उसका मामला थमा नहीं कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने रातों रात एक और चंद चढ़ा दिया है और बाद में उसे हनी ट्रैप का नाम दे दिया। इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट मियां अब्दुल मतीन साहब मौजूद हैं। अक्सर हम इन्हें सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लीगल जो इश्यूज़ हैं उस पर वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। मियां साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? उज़ैर भाई, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। वैसे तो ये एक सोशल इशू है। एक बंदे को जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है ना, बाज़ औक़ात वो इज़्ज़त संभाल लेता है और बाज़ औक़ात उससे इज़्ज़त संभाली नहीं जाती। खलीलुर रहमान कमर साहब कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। ओवर कॉन्फिडेंट होने का मतलब है कि कोई बंदा नहीं उन्होंने छोड़ा। मैंने उनका कोई पहला इंटरव्यू देखा था जिसमें वो एक सहाफ़ी के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे किसी सवाल पूछने पर। फिर उनके मैंने बिलतरतीब कई इंटरव्यूज़ देखे जिसमें अक्सर वो सिगार पीते हुए नज़र आए हैं। किसी की ज़िंदगी के ऊपर तनकीद करना बतौर वकील तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन बतौर सोशल एक्टिविस्ट मैं समझता हूँ कि जहाँ पर आप मुआशरे में एक बड़े तबके को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो आपका अपना किरदार बड़ा शफाफ होना चाहिए। कई उनकी वीडियोज़ हैं जिसमें वो बेवफाई के ऊपर लान तान करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन खुद जिस काम के अंदर वो मुलव्वस पाए गए हैं, अब चीज़ें प्राइमा फशाई नज़र आ गई हैं, बाकी तो अदालतें उसको साबित करेंगी। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ नहीं सकता। मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें जो मुतल्लिका इदारे के आला ऑफिसर ने भी उन्हें दरवेश कहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? पुलिस अगर किसी को दरवेश कह रही है तो फिर तो वो वाकई दरवेश होगा, और पुलिस के लिए जो दहशतगर्द हैं वो फिर वाकई दहशतगर्द होगा। बाकी अवाम बेहतर समझती है। इमरान किश्वर साहब DIG ऑपरेशन है लाहौर के। आप ज़रा उनकी वर्किंग चेक करें, क्योंकि IG पंजाब भी माशाल्लाह शहजादे हैं, वो भी एक पूरे टिकटॉकर हैं IG पंजाब साहब, और उन्होंने पूरी पंजाब पुलिस को टिकटॉक पे लगाया हुआ है। टिकटॉक बुरी बात नहीं है, सिर्फ टिकटॉक बुरी बात है। इमरान किश्वर साहब उसके पास बैठे हैं एक बड़े मुअज़्ज़िज़ शख्स के पास, और मुअज़्ज़िज़ शख्स ने ऐनक लगाई हुई है और इमरान किश्वर साहब उनको कह रही हैं बड़े दरवेश बंदे हैं। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जिनको वो दहशतगर्द कहते हैं उनकी शख्सियत क्या है और जिसको वो दरवेश कह रहे हैं उसकी शख्सियत क्या है। ये चंद दिनों में पूरी कौम के सामने आ गई। मामला ये है कि ये जो खलीलुर रहमान कमर साहब ने FIR करवाई है, ये है 365 और 395 की, अगवा और डकैती की। बैकग्राउंड में जो कहानी है वो ये है कि खलीलुर रहमान कमर साहब आमना रूज के साथ राब्ते में थे। उसके एरिया में गए जहाँ पर भी होटल में उसने बुलाया होगा, वहाँ पर जो उसकी मुबैना वीडियोस लीक हुई हैं उसमें साफ नज़र आ रहा है कि खलीलुर रहमान कमर साहब इन्वॉल्व रहे हैं, उसके साथ कोई अफेयर रहा है। इस पर्चा करवाने की जो रीजनिंग है, क्योंकि अगवा तो वो हुए नहीं, वो तो एक हनी ट्रैप था। वो वहाँ पर गए, ही वॉज इन्वॉल्व विद दैट पर्टिकुलर गर्ल, और उसके बाद वो उनकी वीडियोस बन गई। वीडियोस के बाद उन्होंने ज़रूर ब्लैकमेल करना चाहा होगा कि जी पैसे दो या कोई पर्टिकुलर मटेरियल दो, जो कि हनी ट्रैप में होता है। वो उनको नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि मैं अगवा का ड्रामा रचाऊं और ये मैं सारा इनके ऊपर बर्डन डालकर अपनी चीज़ें रिकवर करवा लूँ। ये कहती हैं कि 15 जुलाई को मुझे बुलाया आमना रूज ने। पर्चा हुआ है 21 जुलाई को। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि एप्लीकेशन भी 21 जुलाई को गई है, टैग नंबर भी 21 जुलाई का है। 6 दिन की मुबैना खामोशी, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। इसका मतलब है ये 15 जुलाई को वहां पर गए हैं, 15 जुलाई को इन्होंने कोई और कांड किया है, इन्होंने कोई और चन्न चढ़ाया है, और चन्न चढ़ाने के बाद जब पता लग गया कि अब दुनिया मेरे चढ़ाए हुए चन्न पर कहीं ईद ना कर ले तो मैं इसको किसी तरीके से दबाने की कोशिश करूं, तो उन्होंने ये एक एब्डक्शन और डकैती का एक झूठा सा पर्चा कटवाया। अब पंजाब पुलिस यहां पर क्या कर रही है?
میں نے دیکھا کہ پنجاب پولیس کو بڑی حرکت میں پایا میں نے. جب کسی عام بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نا, اس کا پرچہ ہی نہیں ہوتا, اس کا سچا پرچہ بھی نہیں ہوتا. خلیل الرحمان قمر کا جٹ کر کے پرچہ ہوا ہے کہ 21 جولائی کو اپلیکیشن گئی ہے اور 21 جولائی کو ہی پرچہ ہو جاتا ہے, اور پرچہ بھی صبح سویرے ہو جاتا ہے. عام بندے کا پرچہ نہیں ہوتا. پھر عام بندے کے ساتھ اگر ڈکیتی ہوتی ہے نا, تو اس کی چیز ریکور نہیں ہوتی. کیوں؟ کبھی ملزم ہی نہیں پکڑا جاتا.